जी, हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमने डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है फॉर मास्टर स्कॉलरशिप। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ यूज़फुल लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हमारे पास मतलब हमें हेल्प करते हैं डेनमार्क की स्कॉलरशिप को ग्रैब करने में। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे आना है। तो ये वाला लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपने पहले प्रोग्राम्स देख लेने हैं या स्टडी इन डेनमार्क के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे एजुकेशन इन डेनमार्क एंड स्टूडेंट लाइफ, ये बोथ थिंग्स जो हैं वो आपको एक ही जगह पे बता दी जाती हैं, ठीक है। तो आपने एजुकेशन इन डेनमार्क के ऊपर क्लिक करना है। तो जब यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं कि इनका क्या क्राइटेरिया है और ये किस क्राइटेरिया के हवाले से जो है स्टूडेंट को जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिखाया गया कि फाइंड योर स्टडी प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप अपनी इंटरेस्ट के हवाले से यहाँ पे अपने कोर्सेज़ जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ढूंढ सकते हैं। हम क्लिक करते हैं फाइंड यूर प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें यह बताया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हम लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे टाइटल है जो कि आपके कोर्स का नेम होगा। ये थोड़ी सी और कोर्स डिस्क्रिप्शन बताई गई है। इसके बाद 2 इयर्स का प्रोग्राम होगा और ये वाली यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ़र कर रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको इतने सारे प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो अपनी इंटरेस्ट के हवाले से अपनी मतलब कि आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं मैनेजमेंट, यहाँ पे कोई भी अपने इंटरेस्ट के हवाले से वो हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन था, हम हाँ, यहाँ पे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद मुझे इस हवाले से ये जो हैं वो कोर्सेज़ फ़िल्टर करके दिखा देगा। तो मेन चीज़ तो ये थी कि हमने अपना कोर्स कैसे फाइंड करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये वाला कोर्स हमें प्रोवाइड करी या नहीं। थोड़ा सा आज नेट का इशू है, इस वजह से ये थोड़ा सा लोडिंग में ले रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ साथों साथ कि आपने जितने भी कोर्स डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखना है तो आपने ये चीज़ को लाजमी कंसिडर करना है कि वो कोर्स जो हैं वो प्योरली इंग्लिश में आपको ऑफ़र किए गए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक इंग्लिश कंट्री में मतलब आना चाहें तो आपके लिए आसान होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप डेनमार्क जाते हैं। तो डेनमार्क की अपनी लैंग्वेज है तो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कोर्सेज़ जो हैं वहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये दूसरा लिंक है स्टडी इन डेनमार्क डॉट डी के, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपने खोल लेना है। तो इसको इसको भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास जो है वो काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है उसके बाद फॉर उसको डिस्कस करते हैं हम। तो आप यहाँ पे देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोबिंगम जो है वो स्टडी मास्टर प्रोग्राम जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। जो वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप इसको ओपन करते हैं, ये मैं वो तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि आपको कि जब आपने बैठना है कोई भी अपना कोर्स ढूंढने के लिए, अपनी कोई ना कोई डिग्री के रिलेटेड किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपके पास यहाँ पे फुल ब्राइट भी देखने को मिल जाती है। और ये भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये जो है इस पेज के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें इस लिंक में आने के बाद हमें ये बता देता है कि जर्मनी में जो है दाद की स्कॉलरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा लोग कंसिडर करते हैं, बिकॉज इज़ द फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि आपको स्टीफन भी प्रोवाइड करती है, आपके रहन सहन का ख़र्चा जो है वो देखती है।
इसके अलावा आप कतर में देख सकते हैं, ये जो मतलब यूएसए की देख सकते हैं। इस तरह से आप इनको मतलब लेके चल सकते हैं। और दूसरी जो बात है जो मैं पहले डिस्कस करने लगा था, तो आपने यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कि टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ इन डेनमार्क फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ये ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पेज पे आते हैं, तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है टॉप 20। तो अगर फॉर हम पे क्लिक के इसको खोल लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं, और एक और जो इसके क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे के बाद स्टडी पोर्टल, सॉरी, स्टडी पोर्टल, STUDY पोर्टल, ये इस पे क्लिक करें। आप इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो आप मतलब अपने फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करें, और किस किस मास्टर के लिए हैं तो मास्टर पे क्लिक करें। तो ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, और जो यूनिवर्सिटीज़ जो जो कोर्सेज़ और जो जो स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र कर रही हैं, वो आपको एक ही वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने मुताबिक फ़िल्टर लगा सकते हैं, ड्यूरेशन, ये वो फॉर्मेट, सारी चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। तो मेन चीज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आने के बाद हमने देखा यहाँ पे ये इसकी QS वर्ड रैंकिंग बताई गई है, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे इसकी तादाद वगैरह भी है, सारा कुछ हमारे सामने है। तो यहाँ पे अब हमने आना है। आने के बाद हमने सॉरी, ये हमने जो खोली थी यूनिवर्सिटी, उसका नाम था कोकिंगम यूनिवर्सिटी। और ये अगर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में अगर हमने अप्लाई करना है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, सिंपल। तो सिंपल कॉपी करने के बाद हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने लिखना है कि मास्टर के लिए अप्लाई करना है, तो मास्टर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, अप्लाई फॉर एडमिशन। अगर आपने इससे पहले अगर आपने मास्टर प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो जो ऑफ़र हो रहे हैं वो देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फाइंड योर प्रोग्राम, आप अपना प्रोग्राम जो है वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम लेके चलते हैं कंप्यूटर साइंस को, क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी और इस तरह से। तो यहाँ पे आने के बाद आपने अपने मुताबिक जो है वो कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। और जब आपका कोर्स सिलेक्ट हो जाता है तो फिर हम जो है वो दोबारा से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से मैंने ये क्यूरी की थी, आपने यूनिवर्सिटी का नाम और मास्टर प्रोग्राम लिखने और अप्लाई एडमिशन पे क्लिक करना है, और नो फ़ी पेइंग एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मतलब कि आपका इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपकी कोई ना कोई जो है वो आपको कोई ना कोई फ़ी देनी पड़ेगी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हुए। तो ये एप्लीकेशन डेडलाइन देख लेनी है इसके अंदर आपने, ठीक है। ये डेडलाइन कौन सी है, मतलब अगर फ़ी के बगैर पे करते हैं, अगर फ़ी के साथ पे करते हैं, ये चीज़ें देख लेनी है। अब अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मतलब इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है, डू यू हैव ए बैचलर फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी, रीड इट मोर। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हम आउटसाइड द डेनमार्क, पाकिस्तान से अप्लाई करें, इंडिया से अप्लाई करें, बांग्लादेश से अप्लाई करें, तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद हमने देखना है कि बैचलर, डू यू हैव द बैचलर डिग्री विदाउट लीगल क्लेम ऑफ फॉर अनदर बैचलर, नो लीगल क्लेम फॉर एडमिशन। यहाँ पे क्लिक करना, दूसरे ऑप्शन पे हमने
ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होती है हमारे पास, उसके ऊपर कोर्स डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास आइट्स या टोफल भी मौजूद होता है, और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपने पैच करने हैं। सही है, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। और इसके बाद साइन अप, फिर इसके बाद इनका एक पोर्टल होता है जिसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मेल लिखेंगे ये, और इसके बाद अपना नेम लिखेंगे, और जब हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें उसकी जो है वो उस मुताबिक उसकी जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। सही है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद हमने जो है वो देखते रहना है, मतलब इसकी डेडलाइन को लाजमी कंसीडर करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने मतलब सही से रीड कर लिया है। करने के बाद ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो थे हमने देख लिए कि हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए थे। बैक आते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई फॉर स्टूडेंट, ये हाउसिंग, अगर आपने उसके साथ कोई घर भी अप्लाई करना है स्टूडेंट मतलब हॉस्टल के लिए या कोई अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो आप यहाँ से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है, जब ये देखें, ये इनका एक पोर्टल है, यहाँ पे बताया गया है कि पोर्टल है हमारा DANS। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उसका लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सिंपली लॉगिन हो जाना है। ठीक है, आपने लॉगिन होने के बाद अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद फिर आप अगला प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इस पोर्टल पे मैं अपनी डिटेल को किस तरह से पुट करता हूँ, अपने मोटिवेशन लेटर को किस तरह से डालता हूँ, अपनी रिज्यूमे किस तरह से रेडी करके इसके अंदर अपलोड करता हूँ, तो साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लाजमी बताइए। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टडी पोर्टल पे पहुंचने के बाद या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे पहुंचने के बाद हमने वहाँ पे अपनी डिटेल को किस तरह से सेंट्रलाइज्ड करके एक वे में, स्पेशलाइज्ड वे में उसको किस तरह से सबमिट करना है, ताकि हमारे एक्सेप्टेंस की जो है वो चांसेस ज़्यादा रहें और रिजेक्शन के जो हैं वो कम रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।